नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 दिन के बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आज थारू जनजाति के पहले संग्रहालय का करेंगे लोकार्पण। 30 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। समाजवादी पार्टी का मिशन 2024 हुआ तेज। वाराणसी में आज कार्यकर्ताओं को दी जाएगी बूथ ट्रेनिंग। लखनऊ में मंथन के बाद पूर्वांचल पर नजर। लखनऊ में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। बृजलाल खाबरी की अध्यक्षता में होगी बैठक। दो 2024 के लिए बसपा को मिला केशव देव मौर्य का साथ। मायावती को जिताने के लिए महान दल ने शुरू किया प्रचार। बसपा के पक्ष में वॉल राइटिंग अभियान तेज। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने कसी कमर। अलग अलग जिलों में 27 नोएडा अधिकारी नियुक्त। बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर सौंपेंगे रिपोर्ट। हीट वेव को लेकर आईएमडी का अलर्ट। तपती गर्मी को लेकर 10 राज्यों के लिए चेतावनी जारी। लोगों को गर्मी और धूप से बचाने की दी गई सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। मेरठ से अहम खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी का दौरा है। सीएम ने दोनों ही अफसरों को दी कांवड़ यात्रा की कमान। करीब 11 बजे कमिश्नर में करेंगे समीक्षा बैठक और औगड़नाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। दोनों अधिकारी बाबा औगड़नाथ की पूजा अर्चना करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करे जाने की बात सामने आई है। आयुक्त सभागार में 5 मंडलों के अधिकारी शामिल होंगे। सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ आईजी डीआईजी शामिल रहेंगे और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आईजी डीआईजी शामिल रहेंगे। बैठक के बाद पीसी करेंगे डीजीपी। प्रमुख सचिव गृह पश्चिमी यूपी पर सीएम योगी का खास फोकस होगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें और साथ ही आपको बता दें कि सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ आईजी डीआईजी इसमें शामिल रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आईजी डीआईजी इसमें शामिल होने की बात सामने आई है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ आईजी डीआईजी शामिल होंगे और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर भी इसमें शामिल होंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मेरठ से खबर है, प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी का दौरा। तो प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी का दौरा, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। सीएम ने दोनों अफसरों को दी कांवड़ यात्रा की जिम्मेदारी। करीब 11 बजे कमिश्नरी में करेंगे समीक्षा बैठक। तो करीब 11 बजे कमिश्नरी में समीक्षा बैठक होने के बाद औगड़नाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। तो औगड़नाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। आयुक्त सभागार में 5 मंडलों के अधिकारी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर 5 मंडलों के अधिकारी भी शामिल होंगे। सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ आईजी डीआईजी शामिल होंगे। अहम खबर, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आईजी और डीआईजी रहेंगे शामिल। सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ आईजी और डीआईजी शामिल होंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मुरादाबाद मंडल के भी कमिश्नर आईजी और डीआईजी इसमें शामिल होंगे। और राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी का आज दौरा है, क्या जानकारी है उनके इस दौरे से जुड़ी आपके पास पूरी? और डीजीपी का आज मेरठ दौरा है। वो मेरठ दौरे पर पहुंचेंगे लगभग 11 बजे और यहाँ पर 5 मंडलों के जो आईजी, डीआईजी और कमिश्नर है उनके साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर। क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी सरकार बनने के बाद से ही सख्त है और उनका साफ निर्देश है कि कांवड़ यात्रा में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो। अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि हर जिले में जाकर बारीकी से निरीक्षण करें और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे। उसी के तहत डीजीपी और मुख्य सचिव गृह आज मेरठ दौरे पर पहुंच रहे हैं। लगभग 11 बजे मेरठ कमिश्नरी पहुंचेंगे और यहाँ 5 मंडलों के अधिकारियों के साथ
समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद जो प्राचीन ओगरनाथ मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे और बाबा ओगरनाथ का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी करने की जो अरदास है वो बाबा ओगरनाथ से लगाएंगे। साथ ही जो गंग नहर कावड़ मार्ग है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे कि कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना ही मेन उनका टारगेट है। और इसके अलावा जब डीजीपी और गृह सचिव मेरठ में होंगे तो तमाम जो अधिकारी है वो वहां पर रहेंगे। बाकायदा जो गंग नहर कावड़ मार्ग है उसका निरीक्षण कराएंगे और बारीकी से एक चीज की जो है वो जांच करेंगे। जी गरिमा। बिल्कुल, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए इस बार किस तरीके से, क्या कुछ नए इंतजाम किए जाएंगे, कांवड़ियों को किस तरीके से सुरक्षा दी जाएगी, साथ ही शांति व्यवस्था बहाल रहे, इस सब के लिए क्या लगता है ये दोनों ही अफसर क्या कुछ नया कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों अफसरों के अलावा जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ वो कावड़ यात्रा को लेकर सख्त है। साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बेहतर और भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाए। उसको देखते हुए अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाकायदा सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है जो कावड़ मार्ग पर लगाए जाएंगे। साथ ही भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है वो भी तैनात किया जाएगा। जो कैंप आयोजित किए जाते हैं हर बार कावड़ यात्रा में तो उनको भी लेकर साफ निर्देश दिए गए हैं। बारीकी से एक एक जो कैंप की जांच की जाए, सभी की परमिशन है या नहीं है, कौन पिछले काफी लंबे समय से कावड़ यात्रा के दौरान कैंप लगा रहा है, शिविर लगा रहा है, उनको भी लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। साफ तौर पर आदेश है सीएम का कि कावड़ यात्रा जो है भव्य तरीके से आयोजित की जाए और कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही ना बरते। बिल्कुल, 11 बजे देखिए कमिश्नरी में समीक्षा बैठक भी होगी राजू, तो इस समीक्षा बैठक में क्या लगता है इसके पहले की यात्राओं में जो समस्याएं सामने आई थी क्या उन बिंदुओं से भी चर्चा हो सकती है और आने वाले वक्त में उनके लिए समस्याएं ना हो कांवड़ियों के लिए, क्या इस लिहाज से भी कई अहम नई चीजें सामने आ सकती हैं इस बार की बैठक में? आपने सही कहा, पिछली बार कुछ कमियां रही है उनको भी दूर करने का साफ तौर पर आज अधिकारी जो है मंथन करेंगे। जो कमियां पिछली बार रही है उनको दूर करने के लिए मंथन किया जाएगा, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है जो 5 राज्य है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, इनके जो अधिकारी हैं वो भी आज बैठक में शामिल हो गए। एक दूसरे से समन्वय स्थापित करेंगे कि इस तरह से जो कावड़ यात्रा है वो भव्य आयोजित की जाए, क्योंकि इन्हीं जिलों से रस है कावड़ियों का वो उत्तराखंड पहुंचता है, हरिद्वार से जल बढ़ता है और फिर अपने अपने जो जिले हैं उनके लिए प्रस्थान करता है। तो अहम बैठक आज की मानी जा रही है। डीजीपी और गृह मुख्य सचिव आज मेरठ है। इसको देखते हुए जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनकी भी पैनी नजर है अधिकारियों पर, साफ तौर पर निगरानी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कावड़ यात्रा को किस तरीके से जो अधिकारी है वो संपन्न कराने का प्रयास कर रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। पैनी नजर रखी जा रही है सीएम के द्वारा और उनका साफ तौर पर निर्देश है कावड़ यात्रा में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो। इसको लेकर अधिकारी लगातार एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। मेरठ के डीएम लगातार पिछले एक सप्ताह से कावड़ मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और जो शिविर आयोजित किए जाते हैं उनके संचालकों के साथ बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी कोताही ना बरती जाए, भव्य तरीके से कावड़ यात्रा संपन्न हो। बिल्कुल, साफ तरीके से कांवड़ यात्रा में सभी चीजें ठीक रहें, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं, इसी लिहाज से आज यहाँ पर दोनों ही अधिकारियों का दौरा है। बहुत शुक्रिया आपका राजू, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज प्रमुख सचिव और डीजीपी का दौरा है और इनके इस दौरे से जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको बताई है, जहाँ पर आपको बता दें कि सीएम ने दोनों ही अफसरों को कांवड़ यात्रा की कमान सौंपी है और अब देखना होगा कि भला किस तरीके से जिम्मेदारी जो है वो निभाई जाती है। और 11 बजे जानकारी है कि कमिश्नरी में समीक्षा बैठक होगी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ओगरनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। अहम खबर, ओगरनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने की बात सामने आई है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजली कटौती से लोग परेशान हो गए हैं। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से हाल बेहाल है। राजाजीपुरम पावर हाउस का घेराव कर दिया है और आवास विकास न्यू पावर हाउस का भी घेराव किया गया है। पावर हाउस से गायब मिले हैं जिम्मेदार और बार बार बिजली कटौती से गुस्सा लोगों का फूटा है। सीएम के आदेश के बाद भी बिजली कटौती लगातार जारी है। तो सीएम के आदेश के बाद भी बिजली कटौती लगातार जारी है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही, भीषण गर्मी में लोग हो रहे
परेशान। तो इस भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं और लापरवाही लगातार इन कर्मियों की जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री का साफ आदेश, बिजली कटौती नहीं होगी, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारी लगातार बिजली कटौती करते हैं और सीएम के आदेश के बाद भी बिजली कटौती लगातार जारी है। आम खबर आपको बता दें, सीएम के आदेश के बाद भी लगातार जारी है बिजली कटौती। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है और यह अहम खबर आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, बिजली कटौती से परेशान लोग। हमारे साथ में भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने लोगों की समस्याओं को दोगुना कर दिया है। एक तरफ सीएम का आदेश है कि बिजली कटौती नहीं होगी, लेकिन दूसरी ओर जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही करते हैं। बिजली कटौती भी लगातार होती है। अब गुस्सा फूटा है लोगों का। देखिए, बिल्कुल प्रदेश में बिजली को लेकर बहुत हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी अपने चरम पे है, लोग अपनी जान गर्मी से गंवा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिजली की जो कटौती है किस तरीके से हो रही है, इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी लखनऊ के तमाम उपकेंद्र पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। राजाजीपुरम में कल जिस तरीके से लाइट 12-12 घंटे राजधानी लखनऊ में लाइट नहीं आ रही है, उसके बाद लोगों को जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। राजाजीपुरम के न्यू पावर हाउस पर लोगों ने जाकर घेराव करने की कोशिश करी। अलग बात यह है कि वहां पर जब ये लोग पहुंचे तो बिजली विभाग में कोई भी ऑफिस में कोई बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद नहीं था जिससे वो अपनी कंप्लेन कर सके। यही गुस्सा देखने को मिला। तमाम जो लोग भीड़ इकट्ठी हो गई और जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, तमाम जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत करवाने के लिए कहा गया। इस तरीके से प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती को लेकर वैसे ही फटकार लगाई है। बिजली कर्मचारियों को, बिजली मंत्री को आदेश दिए हैं कि बिजली की कटौती ना हो। अगर बिजली खरीदनी पड़े तो उसको खरीदिए, लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उस बिजली कटौती को लेकर तमाम जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है। यही लेकिन राजधानी लखनऊ के तमाम एरियो में बिजली की कटौती हो रही है और बिजली काफी जा रही है। वीआईपी क्षेत्र गोमती विस्तार की बात करें, चाहे गोमती की बात करें, वहां भी वोल्टेज लो को लेकर लोग परेशान है। इसी जलवायु तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें ऊर्जा मंत्री की, तो लगातार वो राजधानी लखनऊ में निरीक्षण भी कर रहे हैं। तमाम फीडर बॉक्स ऑफिस जाकर निरीक्षण करेगी, कोई असुविधा ना हो। लेकिन तभी उसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ में बिजली कटौती जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बिजली कटौती की समस्या लोगों के सामने है, जिसके चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, अब जब लोगों ने खुलकर यहाँ पर विरोध भी किया है, पहुंचे हैं वो पावर हाउस पर भी घेराव करने के लिए, इस सब के बाद क्या असर कुछ देखने को मिल सकता है? क्या कर्मचारियों की जो लापरवाही है वो कम हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ऊर्जा मंत्री लगातार फटकार भी लगा रहे हैं लापरवाह कर्मचारी उनको, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के जो दृश्य हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बिजली कटौती जैसी जो समस्याएं वो राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसफार्मर में जो मोबियाइल पड़ता था उसको समय से डाल देना चाहिए, लेकिन गर्मी के कारण जो ट्रांसफार्मर है वो फूट रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर को सामने कूलर को लगाकर ठंडा किया जा रहा है। ऐसी समस्याएं जो क्रिएट हो रही है, अगर इसका समाधान पहले ही कर लिया होता तो शायद लखनऊ वासियों से, प्रदेश वासियों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भरत, अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर बिजली कटौती से आम जनमानस परेशान है और अब पावर हाउस का घेराव करने के लिए भी कर्मचारी पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि कर्मचारी यहाँ से निजात मिले और बिजली कटौती से लोग परेशान हो गए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां पर बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दिन निकलते ही बूंदाबांदी शुरू हो गई, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। भीषण गर्मी के बीच बारिश से तपिश कम हो गई है और जिससे लोगों को राहत मिली है। ये आम खबर आपको बता दें, इस भीषण गर्मी में हुई इस बारिश से लोगों को राहत की सांस जरूर मिली है। तो देखिए, गाजियाबाद में बूंदाबूंदी की शुरुआत हो गई है और इस भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली। एक तरफ गर्मी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस बारिश ने मौसम में कुछ बदलाव ज़रूर लाया और दिन निकलते ही बूंदाबांदी की शुरुआत हो गई है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसके चलते अब लोगों को राहत भी ज़रूर मिली है। गाजियाबाद से खबर, बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। आम जनमानस को इस भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है।
तो दिन निकलते ही बूंदाबांदी शुरू हो गई और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर इस भीषण गर्मी से निजात ज़रूर मिली है लोगों को। और भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन अब इस बूंदाबांदी से लोगों को राहत मिली है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर दिन निकलते ही मौसम बदला है, बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और आम जनमानस को राहत मिली है। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, यह आम जानकारी आपको बता दें। इस भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन इस मौसम में हुए बदलाव ने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई है। और दिन निकलते ही बूंदाबांदी की शुरुआत, लोगों को मिली गर्मी से राहत। इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, मौसम खुशनुमा हुआ। अगली खबर बुलंदशहर से है। मासूम के किडनैप से पुलिस की मुठभेड़ और किडनैपर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से घायल हुआ किडनैपर अरुण जाटव 4 दिन पहले 7 साल के चिराग को अगवा किया था। आरोपी ने अपहरण के बाद की थी चिराग की हत्या। 2016 में भी कर चुका है 4 साल के मासूम की हत्या। 2022 में जेल से जमानत पर छूटा था अरुण जाटव। भीख मांगने और नौकरी के बहाने बच्चों को करता था अगवा। अलीगढ़ का मूल निवासी बताया जा रहा आरोपी अरुण अरनिया थाना क्षेत्र के दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। 2022 में जेल से जमानत पर अरुण जाटव छूटा था और किडनैपर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। यह आम जानकारी आपको बता दें। भीख मांगने और नौकरी करने के बहाने ये बच्चों को किडनैप करता था। अलीगढ़ का मूल निवासी बताया जा रहा है आरोपी और 2022 में जेल से जमानत पर अरुण जाटव छूटा था। यह आम खबर आपको बता दें। और वहीं भीख मांगने और नौकरी के बहाने बच्चों को यह अगवा कर लेता था और अलीगढ़ का मूल निवासी बताया जा रहा है आरोपी अरुण जाटव। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अरनिया थाना क्षेत्र के दूसरी वारदात को अंजाम दिया था। अनिल मीणा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, मुठभेड़ हुई है अपहरणकर्ता से, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, हम कह सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में अरनिया थाना पुलिस को जो करीब 3 दिन पहले एक मासूम बच्चे के 4 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। उसको लेकर आज अगर बात की जाए, जो साइको अरुण जाटव है उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई है देर रात। और हालांकि पुलिस की गोली से उसके पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर बात की जाए तो लगातार पुलिस काफी समय से परेशान थी। अगर बात की 2016 में भी इसने सारी थाना क्षेत्र से एक मासूम बच्चे का अपहरण किया था और उसको बच्चे का अपहरण करने के बाद उसका भी कत्ल कर दिया था। इसी तरह से इस 3 दिन पहले अरनिया थाना क्षेत्र में से एक मासूम बच्चे का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद उसका कत्ल कर दिया। लेकिन जो साई को बताया जा रहा है अरुण जाटव, ये जो घर में नौकरी करने के नाम पर और जो काम करने के नाम पर ये लोग घर में घुसता था और काम करने के नाम पर, मजदूरी करने के नाम पर ये लोग जानकारी लेता था और बच्चों को अपहरण करता था। ये बताया जा रहा है। जो अभी पुलिस का कहना है कि जो इसमें जो साइको अरुण जाटव है, इसकी पत्नी का भी हाथ है और उसकी पत्नी को भी पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। अगर डेड बॉडी की बात की जाए तो डेड बॉडी अभी नहीं मिली है। पुलिस हालांकि जो अरुण जाटव की जो पत्नी है उसको पकड़ चुकी है और पकड़ने के बाद में जो बॉडी है उसको बरामद करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बॉडी जितनी जल्द बरामद हो जाएगी उसी के बाद केस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोगों में जिस तरह से बच्चे की घटना की सूचना पाकर पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। परिवार के लोगों का रो कर बुरा हाल है। जी बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह आम खबर आपको बता दें जहां पर आरोपी ने अपहरण के बाद चिराग की हत्या कर दी थी और अब इस बच्चे के अपहरणकर्ता से हत्यारे से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। यह आम खबर आपको बता दें। मासूम के किडनैपर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इसे धर दबोचा है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। शुक्लागंज से खबर सामने आई है जहां पर खून से लथपथ मिला महिला का शव। शुक्लागंज से खबर, खून से लथपथ महिला का शव फावड़े से काटकर महिला की हत्या की गई है। तो शुक्लागंज से खबर आपको बता दें और महिला के भाई ने जीजा पर ही आरोप लगाया है। महिला के भाई की ओर से महिला के पति पर ही आरोप लगाया गया है। मायके से वापस ले जाते समय रास्ते में की हत्या।
इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। और 2 साल से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद हत्या किए जाने की बात सामने आई है। ससुराल ना पहुंचने पर मायके वालों ने की थी शिकायत। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी और सीओ सिटी। महिला का खून से लथपथ शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ससुराल न पहुंचने पर मायके वालों ने की थी शिकायत। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। और सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी व सीओ सिटी। एसपी व सीओ सिटी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और गंगा घाट क्षेत्र के कर्मी बिजला मऊ की घटना है। द्विजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्विजेंद्र, एक महिला की हत्या हुई है, महिला का शव मिला है, क्या जानकारी है अब तक पूरी? जी आपको बता दें कि जो है कांति जो 28 वर्ष की है, इसका शव गंगा घाट वाली क्षेत्र बिजला मऊ गांव में एक पप्पू है उनके खेत में मिला है। और इनके जो परिजन है महिला के मृतका के, ये इनके पति कुलदीप पाल पर जो है हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। महिला की बहुत ही बेरहमी से फावड़े से गले पर कई बार वार करके हत्या की गई है। जो मृतका का भाई है उससे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से पति और पत्नी में विवाद चल रहा था। महिला फिलहाल गुरुवार को मायके आई थी कथा सुनने के लिए, कथा का कार्यक्रम था। और उसके बाद कल रात को पति वहां पहुंचता है अपनी पत्नी को लेने के लिए, और लेकर वापस अपने घर नहीं पहुंचता है और रास्ते में महिला की हत्या कर देता है। आसपास के लोगों ने जब सुबह शव देखा है तो इसकी सूचना गंगा घाट कोतवाली पुलिस को दी है। मौके पर कप्तान सिद्धार्थ शंकर मीरा और सीओ आशुतोष कुमार पहुंचते हैं और मौके पर जो है शिनाख्त करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या पुलिस के सामने कोई अहम पहलू सामने आया हो और क्या अब तक महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? ये आपको बता दें, घटना के बाद आरोपी कुलदीप पाल जो है वो फरार चल रहा है। अभी जो है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। जो है में पुलिस को मौके से फावड़ा जो है खून से बना हुआ फावड़ा बरामद हुआ है। शुक्रिया आपका द्विजेंद्र, अधिक जानकारी के लिए। तो महिला के भाई ने जीजा पर ही आरोप लगाया है। फावड़े से काटकर महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मायके से वापस ले जाते समय रास्ते में ही हत्या कर दी गई। और 2 साल से पति पत्नी के बीच विवाद यहां पर चल रहा था। महिला के भाई ने जीजा पर आरोप लगाया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।